आणि यानंतर एक खळबळजनक गौप्यस्फोट करणारी बातमी। कारगिल युद्धावेळी पाकिस्तानचे आजी-माजी अध्यक्ष नवाज शरीफ आणि परवेज मुशर्रफ यांच्यावर बॉम्ब पडला असता असा गौप्यस्फोट माजी एअर मार्शल ए.के. सिंग यांनी केला। ए.के. सिंग यांनी पाकिस्तानी लष्कर पाहून ही कारवाई थांबवण्याचे आदेश दिले। एबीपी न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हा गौप्यस्फोट केला। एका सिनियर पायलटनं लढाऊ विमानाला अचानक ब्रेक लावला, कारण वाजपेयी सरकारनं वायुसेनेला LOC पार न करण्याचे आदेश दिल्यानं हा प्लॅन अर्धवट राहिला। माजी एयर मार्शल ए.के. सिंग यांनी कोणता गौप्यस्फोट केला, पाहूया। ये कैसे हुआ और आप क्योंकि खुद पीछे चल रहे थे, क्या ये अनजाने में हुआ कि आपने मना किया कि इधर बॉम्ब नहीं गिराना है, या क्या आपको जानकारी थी कि वहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या सेना प्रमुख मौजूद हैं? जी नहीं, कोई जानकारी नहीं थी किसी भी तरह की। और फिर टेंशन तो चल ही रहा था और बॉम्बिंग चल रही थी रात और दिन दोनों ही टाइम में, तो लिहाजा ये इस तरह की कोई भी खबर नहीं थी कि वहाँ पे नवाज शरीफ साहिबा या आर्मी चीफ वहाँ पे प्रेजेंट हैं। पर इतना ज़रूर था कि क्योंकि गुलतरिया एक बहुत बड़ा टारगेट है और उस समय मस्को वैली की तरफ बॉम्ब गिराने के लिए हवाई जहाज़ तात्पर्य था। CLDS पे ट्रैक कर रहा था उसको। वो CLDS इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे मैं बताऊँ, कॉकपिट के अंदर एक आपको कॉकपिट डिस्प्ले दिखता है जो ज़मीन से पिक्चर्स उठाता है और आपको एक बखूब टेलीविज़न की तरह दिखाता है। वो तो वो देख रहा था उसके ऊपर, तो उसको लगा कि बड़ा आर्मी कैंप है, क्योंकि उस सूक्ष्मता से नहीं देख सकता है कि वहाँ सिविलियंस हैं कि मिलिट्री है या कोई है। लेकिन मुझे संदेह इसलिए हुआ क्योंकि मैं उसके साइड में ही था, राइट साइड में था, और हमें ख़ासकर ऑर्डर्स दिए हुए थे कि आप बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। लिहाजा दिन का समय 8:45 9 बजे सुबह का टाइम था, तो उस समय में ये सोच लेना कि यहाँ पे इतना भारी जमाव होगा, मिलिट्री पाकिस्तानी मिलिट्री का गलत सोच होगी। लिहाजा मैंने उस पायलट से कहा कि ठहर जाओ, इस वक्त बॉम्ब गिराना ठीक नहीं है, हमें और इसका आंकलन करना चाहिए। तो फिर मुझे लगा, क्योंकि वहाँ रिवर दिख रही थी मुझे, गुलतरी के नीचे जो रिवर चलती है, तो मैंने उससे कहा कि नहीं, बॉम्ब नहीं गिराएंगे हम, और एक चक्कर मार के उसके टारगेट के ऊपर ही से चक्कर मार के लेफ़्ट मुड़ते हुए हम वापस आ गए थे। सर, आप लोगों को कब पता चल पाया है कि जिस जगह पर ये हमारा जगुआर बॉम्ब गिराने वाला था, टारगेट करने वाला था, वहाँ पर प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ और उनके सेना प्रमुख मौजूद थे, परवेज मुशर्रफ? ये तो 2-4 साल के बाद पता लगता है, क्योंकि उस समय तो कोई भी नहीं, न तो हमें कोई ज्ञान था, न मेरे ख्याल से पाकिस्तान को कोई ज्ञान रहा होगा कि इस तरह से जैगुआर उनको लेस कर रहा है और उन्हें दिखाई दे रहा है। तो इसका तो मतलब एक तरह से अकस्मात ही हुआ जो भी हुआ, पर इसमें हमें नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था कि वहाँ नवाज शरीफ जी हैं और परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं। और अगर मेरे हिसाब से तो अगर पता भी होता तो शायद बॉम्ब फिर भी नहीं गिराता कोई। अगर मान लो, अगर इन केस अगर उस पर ये बॉम्ब गिरा देते और आप वहाँ पर नहीं होते मौजूद ऑब्जर्वर की तरह, जैसे कि आपने खुद अपने जो स्क्वाड्रन लीडर्स थे उनको हिदायत दी कि ना बम गिराएं, तो क्या आपको लगता है कि एक बहुत फुल फ्लेज वॉर भारत और पाकिस्तान के बीच में हो सकती थी, क्योंकि उनके डिग्नेटरीज VVIP वहाँ पर मौजूद थे? अब ये तो अटकल लगाने वाली बात है किसी तरह की, इसके ऊपर तो कोई आंसर हो ही नहीं सकता कि वो गिरा देते और वो क्यों गिरा देते। ये उस वक़्त तो ये था ही नहीं कि गिराएगा, वो सोच ही रहा था गिराने की। मैं तो बीच में इंटरप्ट करके ही उसको बताया कि नहीं, मत गिराओ। और क्योंकि मैं सीनियर ऑफिसर था तो उसने आगे सोचने की अपना विचार ही नहीं किया। उसने कहा कि जब एक और साथ में हैं और सीनियर हैं, उन्होंने कह दिया तो ठीक है। पर वो आपस में भी अगर बातचीत करते उसमें, तो वो खुद भी उस बात को समझ लेते कि
ये टारगेट जो है हमारे एरिया के बाहर है। इतना बड़ा टारगेट आप देखेंगे तो हमारी एरिया में तो अगर आप मैप से कोऑर्डिनेट करते उसको, और हर पायलट मैप से कोऑर्डिनेट करता बम गिराने के पहले, तो उसे पता लग जाता कि ये हिंदुस्तान के बाहर की एरिया है और ये हो सकता है कि यहाँ इतना जमावड़ा क्यों है, इसकी वजह सोचने से उसे पता लग जाता है कि हिंदुस्तान में नहीं है। लिहाजा वहाँ मुझे नहीं लगता है कि वो कोई बॉम्ब गिराते उस समय।